जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहां से चीजें शुरू होती है वहां पे वापस आके थम जाती है। बिल्कुल उसी रास्ते पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। यह कहानी राजस्थान के जैसलमेर शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और बदले की आग में जल रहे एक शख्स की है। हेमा, इंदु और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां, जो समय के दुष्ट चक्कर में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। अब कहानी शुरू करते हैं। ठाकुर साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 9 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की ठाकुर साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसाकर उनकी सारी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। और एक दिन मौका देखकर उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ठाकुर साहब को मार मार कर जमीन में जिंदा दफन कर दिया। ठाकुर साहब दर्द से चीख रहे थे, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में ठाकुर साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और ठाकुर साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली साबित हो गई। वहां जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी ठाकुर साहब की आत्मा वहां घूमती रहती है। कुछ सालों के बाद उस हवेली में एक प्रेमी जोड़ा घूमने के लिए आया, जिनका नाम हेमा और देव था। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। हेमा अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना देव के साथ आई थी। हेमा और देव मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे ठाकुर साहब को वर्षों पहले जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक देव उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। ये देखकर हेमा डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन पाता है। हेमा कुछ देर तक हवेली के चारों तरफ मदद के लिए भटक रही थी। उस वक्त उसे वहां पर किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत हेमा डर कर बेहोश हो जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच कर ले जाता है जहां ठाकुर साहब और कुछ देर पहले देव दफन हुए थे। बाद में हेमा भी उसी जगह पर हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब हेमा अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन इंदु अपने पति करण और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली में पहुंच जाती है। करण एक भूत प्रेत आत्माओं को मुक्ति देने में एक्सपर्ट था। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे, तब करण को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको बता दिया और फिर उन्होंने एक रात वहां बिताने का फैसला लिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़कियां अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज आना। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन ठाकुर साहब की आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन करण बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोग ने करण की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। करण ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते, तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। करण ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ ठाकुर साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। करण ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? ठाकुर साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आ गया उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में हेमा की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। हेमा की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और मुझे ठाकुर साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। इंदु ने अपनी बहन हेमा से पूछा ठाकुर साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए। हेमा ने बताया कि जहाँ ठाकुर साहब ने हम सबको दफनाया है, वहां पास में ठाकुर साहब का शरीर दफन है। अगर उसको निकाल कर जलाया जाए तो ठाकुर साहब की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है और इस महल को उनकी चुंगल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर हेमा की आत्मा वहां से चली जाती है। करण, इंदु और बाकी दोस्तों लोग तुरंत उस जगह पे गए जहां ठाकुर साहब को वर्षों पहले जिंदा दफनाया गया था।
ठाकुर साहब की आत्मा ने उन सभी को वहां पर जाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन करण किसी तरह उस जगह पर पहुंच गया और उसकी बॉडी को खोदकर निकाल लिया और फिर उसमें पेट्रोल डालकर उसी वक्त उसे जला दिया। कुछ ही देर में ठाकुर साहब और उसके साथ वो भी सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे ठाकुर साहब ने दफनाया था, और फिर वो सभी वहां से चले गए। लेकिन कहा जाता है कि आज भी उस हवेली में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।